नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में आज विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक अहम कदम उठाए गए। आपको बता देते हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय स्थित महासागर में बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल यानी CSR पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया है। आपको बता देते कि इस मौके पे उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का CSR फंड आता है, लेकिन अब तक बिहार को इसका बेहद छोटा हिस्सा मिला है। आपको बता देते करीब 300 करोड़ रुपए ही मिल पाता था। उन्होंने साफ कहा है कि यह स्थिति बदलनी होगी और इसके लिए सरकार ने यह पोर्टल तैयार किया है जिसमें कंपनियों और राज्य सरकार के बीच सीधा और पारदर्शी तालमेल हो सके। आपको बता देते कि सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया है कि इस पोर्टल के जरिए अब CSR फंड देने वाली कंपनी न सिर्फ अपनी राशि उपलब्ध कराएगी बल्कि सरकार के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण कार्य भी करेगी। आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य कि CSR के माध्यम से 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए बिहार में विकास के कार्य में लगे। आपको बता देते कि उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि CSR फंड को पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहितकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा ताकि इसका सीधा लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब निजी कंपनियों को CSR राशि किसी को व्यक्तिगत तौर पर देने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे इस पोर्टल के जरिए अपनी राशि सरकार को उपलब्ध करा पाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही और जरूरी जगह पे खर्च हो। आपको बता देते इसी दौरान सम्राट चौधरी ने निजी कंपनियों से अपील करते हुए कहा है कि CSR का पैसा एक अवसर है, इसे हम बिहार के विकास में बदल सकते हैं। निजी कंपनियों को इस राशि को सीधे पोर्टल में जमा करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योजनाओं का लाभ जनता तक सही तरीके से पहुंच सके। इस पोर्टल से उम्मीद है कि अब बिहार को CSR फंड का बड़ा हिस्सा मिलेगा और इसका असर राज्य की विकास रफ्तार में साफ दिखेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने तक कई सपने को यह पोर्टल हकीकत में बदल सकता है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर है सम्राट चौधरी। CSR पोर्टल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित बिहार के विकास आयुक्त आदरणीय श्री पटेल जी, बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, रचना पाटिल जी, मुकेश लाल जी, NTPC के GM अनिल कुमार चावला जी, HOD REC के सेरीन जी, SDFC से नरेंद्र सिंह जी, इंडस बैंक से आराधना गिनी जी, सभी पत्रकार साथीगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथीगण और इस पोर्टल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण साथीगण, यह स्वाभाविक है बिहार जैसा राज्य, उस राज्य में जहां देश में लगभग 50,000 करोड़ से अधिक की CSR फंड देश में उपलब्ध होते हैं, उसमें से बहुत छोटी राशि लगभग 300 करोड़ भी बिहार को नहीं प्राप्त हो पाता और हम लोगों की चिंता तब ज्यादा हो गई जब मैं खगड़िया के जिले में कार्यक्रम में था और हमें बताया गया कि ONGC के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया और पूरे जिला प्रशासन को सूचना दी। जिला प्रशासन के माध्यम से बंटने चाहिए थे जो सामान सामग्री वो बांट रहे थे, तो उस दिन पहली बार कॉल अटेंशन के तौर पर हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जो संस्था दाता के तौर पर खड़ी है वो राज्य सरकार को सूचना नहीं दे पा रही। फिर विधानसभा सत्र चल रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया कि CSR में कितनी राशि हमको उपलब्ध होती है। तो ये चिंता बात हम लोगों की स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर
हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया और इसके माध्यम से दो महत्वपूर्ण काम करते हैं जो प्रत्यय जी ने आपको प्रकाश डाला। एक तो जिस स्कीम में कोई CSR फंड दे रहा उसका एक्सपर्टीज वो नहीं है, वो सिर्फ राशि उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे बैंकर्स यदि राशि उपलब्ध कराए तो क्या वह जो भी कार्य को करने के लिए वो जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सड़क निर्माण का कार्य करने के लिए या सोशल वेलफेयर का कोई काम करने के लिए या माइनर इरिगेशन में, तो उसके एक्सपर्टीज वो नहीं है। सरकार क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम करते हैं और सारे एक्सपर्टीज यहाँ काम कर रहे हैं, तो एक तो ये चेक करना हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि हम क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करें और सरकार की एजेंसी सहयोग करे। तो हम CSR के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से, क्योंकि इसमें राशि हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे अधिक राशि इस डिपार्टमेंट को एक तरह से पोर्टल को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपये राशि यहाँ उपलब्ध होगी, तो कई संस्थानों से सरकार भी बात करेगी। कुछ लोग स्वयं भी इच्छुक होकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी बेस्ड और मेंटेनेंस बेस्ड चीजें स्थापित करने का पूरा CSR पोर्टल मदद करने का काम करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है राशि। आज यदि 300 करोड़ के आसपास राशि हमारे बिहार को मिलता है और देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपया CSR फंड में खर्चा होता है, तो ये पूरी टीम लगकर कैसे हम इसको कम से कम 10% राशि पूरे देश से, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई PSUs हमारे हो या जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनसे सहयोग लेकर हमारा टारगेट है कि 3,000 से 5,000 करोड़ रुपया इस CSR के माध्यम से बिहार में जो सरकार की पॉलिसी से काम नहीं हो पा रहे, वैसे पर्यटन के क्षेत्र को या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई चीजों को इस राशि के माध्यम से भी खर्चा करना, क्योंकि सबका मकसद स्पष्ट है कि बिहार समृद्ध हो तभी देश समृद्ध होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की समृद्धि देश की समृद्धि है और बिहार एक जमाने में स्वर्णिम काल देने वाला राज्य रहा और इसको उस रास्ते पर ले जाना, तो बेसिक एमिनिटीज पहुंचाना, बेसिक चीजों को स्थापित कराना, ये मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसलिए CSR पोर्टल के माध्यम से हम सबका स्वागत भी करते हैं और कॉर्पोरेट जगत में जितने लोग, उनको मैं आग्रह भी करता हूं कि अब कोई भी राशि किसी इंडिविजुअल के रास्ते मत दें, सीधा CSR पोर्टल पर आप अपनी राशि उपलब्ध करा दें। पूर्ण रूप से सरकार को यदि ये भी सुझाव आप देंगे कि इस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं, तो सरकार इसका जवाब देगी और पूरे प्लानिंग के साथ आपके साथ बैठकर इस पूरे राशि को उचित जगह पर खर्चा करने का काम किया करें। इसलिए आज CSR पोर्टल के इस शुभारंभ में मैं पूरे वित्त विभाग की टीम को और पूरी सरकार के जो लोग इसमें लगे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पर कि अलग से राशि हमें प्राप्त होगी जिससे बिहार आगे बढ़ पाएगा।